Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear students, today we are doing the most important topic of chapter 12 Organic Chemistry, some basic principles and techniques. And today my topic is representation of any organic compound. कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देयर आर फोर मेथड्स. फर्स्ट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला. या तो हम उसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिख सकते हैं. सेकंड इज कंडेंस्ड फार्मूला. थर्ड है बॉन्ड लाइन नोटेशन. एंड द फोर्थ वन इज मॉलिक्यूलर फार्मूला. अब स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, बॉन्ड लाइन नोटेशन या मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी कंपाउंड के लिए कैसे लिखते हैं मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं. फॉर एग्जांपल, आपने लोअर क्लासेस में देखा है इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं. मान लो आपके पास सपोज कीजिए कोई कंपाउंड किसी कंपाउंड का ये फार्मूला गिवन है जिसमें हमने कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड पे दिखा रखे हैं, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे रहे हैं, और इसी तरह से कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड पे दिखा रखे हैं जैसे 10th क्लास में अपने किया है. सो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल फार्मूला. एक तो स्ट्रक्चर फार्मूला ये है. अब दूसरा मेथड क्या है, हम कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड तो दिखाएंगे लेकिन जो हाइड्रोजन है उसके साथ कंबाइन कर देंगे. ठीक है, जैसे इस सी के साथ देखें तो आप देख रहे हैं 3 हाइड्रोजन है, तो हमने तीनों हाइड्रोजन इकट्ठे कर दिए तो ये क्या हो जाएगा CH3. आगे कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड है सिंगल, इसे ऐसे कैसे दिखा दिया C. इसके साथ 2 हाइड्रोजन है CH2 ले दिया. फिर बॉन्ड कौन सा है सिंगल, C के साथ क्या है H, CH लगा के नीचे NO2 ले दिया. आगे फिर सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, CH नीचे Br है ऐसे लिख दिया. उसके बाद CH2, फिर CH नीचे सिंगल बॉन्ड के साथ C के साथ 3 हाइड्रोजन है CH3 लिख दिया. आगे फिर CH3. सो दिस इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चर फार्मूला. ये भी क्या हमारे पास है स्ट्रक्चर फार्मूला. मैंने ऐसा लिख दिया. दोनों ही क्या है स्ट्रक्चर फार्मूला है कि आप कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उन्हें अलग अलग से दिखा दें सिंगल बॉन्ड से या उन्हें इकट्ठा कर दें. अब हम लिखते हैं कंडेंस्ड फार्मूला. कंडेंस्ड फार्मूला स्ट्रक्चर से बनेगा, आपने यहां से शुरू करना है. ये CH3 है. अब ध्यान दीजिएगा, कहीं भी यदि सिंगल बॉन्ड है बीच में कार्बन कार्बन के बीच में तो वो बॉन्ड हम नहीं लिखेंगे. ठीक है, यदि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड वो लिखेंगे, या ऊपर या नीचे जो ब्रांचेस है जैसे ये NO2 ब्रांच है या Br ब्रांच है या ये CH3 ब्रांच है, इन ब्रांचेस को हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रख देंगे. अब एक साइड से शुरू करेंगे, लेफ्ट साइड से और राइट साइड तक चलेंगे. जैसे देखा ये CH3 है. अब ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल नहीं लिखना, सीधा लिखेंगे CH2. फिर सिंगल बॉन्ड है नहीं लिखना CH. अब हमने देखा इस CH के नीचे क्या है NO2 ब्रांच के रूप में है, तो जो ब्रांचेस है वो ब्रैकेट में लिखनी है, तो NO2 मैंने ब्रैकेट में लिख दिया. अब इस CH के बाद फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर क्या है CH, सिंगल बॉन्ड नहीं लिखना CH, डबल ट्रिपल लिखने हैं. अब ये डबल बॉन्ड है तो डबल लिखेंगे, डबल बॉन्ड CH. फिर देखा सिंगल बॉन्ड है नहीं लिखना CH, इसके नीचे Br ब्रांच के रूप में Br ब्रैकेट में दिया.
फिर देखा सिंगल बॉन्ड है, नहीं लिखना, सीधा CH2 लिखेंगे। फिर सिंगल बॉन्ड है, नहीं लिखना, CH। अब इसके नीचे आप देखें, इस CH के साथ CH3 ब्रांच के रूप में है नीचे की तरफ में, तो वो ब्रांच जो है ब्रैकेट के अंदर आएंगे, CH3। फिर सिंगल बॉन्ड है, नहीं लिखना, सीधा लिखेंगे CH3। सो दिस इज कॉल्ड द कंडेंस्ड फार्मूला। अब हम लिखते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन के लिए जो भी गिवन स्ट्रक्चर फार्मूला है, हम उसमें कार्बन एटम की एक लंबी सी चेन ढूंढ लेंगे। आप देखिए मैंने ये चेन ढूंढ ली, जैसे ये देखिए ये चेन ढूंढ रही है। अब इसमें इस चेन में हम कार्बन के ऊपर अपनी तरफ से नंबर लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं पहाड़ बनाने के लिए, वो ड्राइंग करते हैं छोटे बच्चे, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, इस तरह की। ऐसी ही यहां स्ट्रक्चर बनेगी, आपको बताता हूं कैसे, देखिएगा। अब आपने देखा टोटल 9 कार्बन की चेन है, तो हमने क्या करना है, यहां से शुरू कर दिया, जैसे ये डॉट डाल दिया, ये डॉट कार्बन को शो कर रहा है। फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट्थ, नाइन्थ। इनके ऊपर भी वही नंबर लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो ये डॉट्स हैं ये सभी क्या है, कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन हम अलग से नहीं दिखाएंगे। अब अपने आप से देखिएगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला से बना रहा हूं, पहला क्या है, C, उसे डॉट से शो कर दिया है, उसके साथ हाइड्रोजन नहीं दिखाना। फिर 2 नंबर भी क्या है, C, और उनके पीछे कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, तो ये लाइन जो है ये सिंगल बॉन्ड को शो कर रही है, CH2। आप देखिएगा थर्ड कार्बन जो है ये सिंगल बॉन्ड चल रही है, ये सारे जैसे CH3 CH2 ये सिंगल बॉन्ड है, 2 और 3 की जो ये लाइन है ये सिंगल बॉन्ड को शो कर रही है। अब हमने देखा थर्ड नंबर वाला कार्बन है, उसके नीचे एक NO2 ब्रांच जा रही है। आप थर्ड कार्बन से जाएंगे, NO2 ब्रांच लिख देंगे। फोर्थ है, अब आपने देखा फोर्थ और फिफ्थ के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल। जब ये लाइन किसको शो करे, सिंगल को, तो एक लाइन और लगा देंगे, ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड। सिक्स के ऊपर आप देखेंगे इस CH के नीचे क्या है, Br ब्रांच के रूप में, ये 6 नंबर है, ये CH है, इसके नीचे Br ब्रांच के रूप में दिखा दिया। 7 फिर सिंगल CH2, 8 पे फिर CH3 ब्रांच है। आपने देखा 8th नंबर वाले कार्बन से एक ब्रांच जारी, और कितने कार्बन की है, एक कार्बन की, तो एक कार्बन यानी कि एक डॉट लाके छोड़ देंगे, तो ये ब्रांच को शो कर रहा है, बनाइए। सो दिस इज कॉल्ड द बॉन्ड लाइन नोटेशन। ध्यान से देखिएगा, बॉन्ड लाइन नोटेशन स्ट्रक्चर फार्मूला से बनी है। हमने पहले एक लंबी सी चेन ढूंढ के उसके ऊपर कार्बन की नंबरिंग कर दी, और उतने ही कार्बन डॉट्स के थ्रू हमने शो कर दिए। अब आपके पास ये सभी कार्बन है, जैसे ऊपर 9 थे तो मैंने 9 तक डॉट्स डाली हैं। अब ये हर एक क्या है, कार्बन है, और उनके बीच की जो लाइन है वो शुरुआत में क्या दिखा रही है, सिंगल बॉन्ड को। अब यहां हमें हाइड्रोजन अलग से नहीं दिखाना, तो हमने देखा थर्ड कार्बन है, उस पर NO2 ब्रांच के रूप में है, तो थर्ड कार्बन से एक लाइन नीचे ले जाएंगे और वहां NO2 लिख देंगे। फोर्थ और फिफ्थ के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 4 और 5 के बीच में पहले सिंगल लाइन थी, वो सिंगल बॉन्ड को शो कर रही थी, यहां डबल है तो एक लाइन और आ जाएगी। 6 के नीचे Br ब्रांच के रूप में है, तो 6 के नीचे एक लाइन ले जाके Br। और आपने देखा 8 के नीचे CH3 ब्रांच के रूप में है, यानी कि एक कार्बन वाली ब्रांच है, तो हमने एक कार्बन पे लेके छोड़ दिया है, यानी कि एक डॉट पे लाके छोड़ दिया है। बाई चांस यहाँ पे CH2 CH3 होता, तो फिर हम एक कार्बन और कर देते, CH2 CH3 ऐसे कर देते, लेकिन अभी CH3 है तो हमने यहां पर इसे छोड़ देना है। अब देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं यहां लिखने जा रहा हूं। मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो भी किससे बनेगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला से। मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमें ये देखना है कि हमारे पास कितने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उस गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में। आपने देखा एक तो कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, NO2 में नाइट्रोजन भी दिख रहा है, ऑक्सीजन भी, अलग अलग एलिमेंट दिख रही है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और Br भी। अब हमें हर एलिमेंट के टोटल एटम देखने हैं कितने हैं, भले वो ब्रांचेस में हो भले वो चेन में हो। अब जैसे कार्बन है, टोटल देखेंगे कार्बन के एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कार्बन जो ब्रांच में है 10, यानी कि कार्बन एलिमेंट के टोटल एटम कितने हैं, 10, हमने 10 लिख दिया। अब हाइड्रोजन देखेंगे 3 और 2 5 1 6 7 8 9 और 2 11 और 1 12 3 15 और 3 18,
तो हाइड्रोजन 18 है। नाइट्रोजन कितने हैं? ओनली 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। Br कितने हैं? 1। तो C10H18NO2 Br, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। Now I am taking one more example. I think it is clear. Then one more example. सपोज कीजिए हमारे पास आ गया ये चीज। सो आप देख रहे हैं दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्योंकि हाइड्रोजन साथ में मिलाए हुए हैं, लेकिन हमारे पास बॉन्ड्स भी साथ साथ दिखा रखे हैं, का सिंगल भी है तो भी दिखा रखा है। तो दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब मैं लिखने जा रहा हूं कंडेंस्ड फार्मूला। अब कैसे बनेगा कंडेंस्ड फार्मूला, जरा देखते जाइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं दिस इज द बेंजीन रिंग। अब यहां से देखें एक हाइड्रोजन हटा हुआ है, तो बेंजीन का फार्मूला क्या था? CCH6। एक हाइड्रोजन हटा है तो ये क्या है? C6H5। अब देखा ये कौन सा बॉन्ड था? सिंगल। कौन सा बॉन्ड था? सिंगल। सिंगल नहीं लिखना, सीधा लिखेंगे CH2। फिर आगे क्या है? सिंगल बॉन्ड नहीं लिखना, C। फिर कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल। ट्रिपल बॉन्ड C। फिर सिंगल है, सॉरी यहां CH2 है, तो ये क्या आएगा? CH2। फिर आगे देखा सिंगल बॉन्ड है C। अब नीचे क्या है? ये ब्रांच है, इस ब्रांच को इकट्ठा कर देंगे, तो CH2 CH3 इकट्ठा मिलके क्या बन जाएगा? C2H5। फिर आपने देखा कौन सा बॉन्ड है? डबल, तो डबल बॉन्ड CH। फिर सिंगल है CH। इस CH के नीचे CH3 ब्रांच के रूप में है, तो CH3 ब्रांच के रूप में ब्रैकेट आ जाएगा। फिर क्या है? सिंगल बॉन्ड C। अब इसी के ऊपर Br ब्रांच के रूप में, नीचे NO2, यानी कि दो ब्रांचेस है तो दो ब्रैकेट आएंगे, एक Br और एक NO2। इस C के बाद फिर देखेंगे कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। फिर क्या है? CH3, तो CH3 आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द कंडेंस्ड फार्मूला। अब है, आप देख सकते हैं दोबारा से, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रहा है CCH5। सिंगल बॉन्ड था, नहीं लिखना, सीधा लिखेंगे CH2। फिर सिंगल है, नहीं लिखना, C। ट्रिपल बॉन्ड C। सिंगल बॉन्ड है, नहीं लिखना, CH2 सीधा लिखेंगे। फिर सिंगल बॉन्ड है, C अकेला लिखेंगे। ब्रांच को इकट्ठा कर देना, CH2 CH3 मिलके क्या बन जाएगा? C2H5। फिर डबल बॉन्ड है, लिखना है। फिर क्या है? CH लिख दिया। फिर सिंगल है, नहीं लिखना, CH। उसके नीचे CH3 ब्रांच के रूप में, CH3 ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर सिंगल बॉन्ड है C, सीधा लिखेंगे। C के ऊपर नीचे दो ब्रांचेस, एक Br और एक NO2, तो Br को भी ब्रैकेट में, NO2 को भी ब्रैकेट में। और फिर सिंगल बॉन्ड था, नहीं लिखना, सीधा CH3। सो दिस इज कंडेंस्ड फार्मूला। अब लिखते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन में बेंजीन रिंग ऐसे कैसे बनाएंगे? बना ली हमने बेंजीन रिंग। अब आप यहां देखेंगे वही उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था, कार्बन वाली चेन की नंबरिंग दे देंगे। मैंने दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 कार्बन की चेन है। तो मुझे पहाड़ वाली शेप में बनाने हैं, लेकिन 9 यहां से शुरू करा मैंने। फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, 9। और नंबर ऐसे कैसे देते हैं इनके ऊपर? हम फर्स्ट से लेकर 9 तक चलेंगे, जहां पर भी सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन के अलावा कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है वो देखते जाएंगे। अब देखिए फर्स्ट नंबर वाला कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा था सिंगल बॉन्ड से, लाइन दिख रही है, सिंगल है। उसका सेकंड और थर्ड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अब ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है। इस समय हमने सिंगल लाइन लगाई, यानी कि सिंगल बॉन्ड दिखा रहा है, लेकिन यहाँ क्या है? ट्रिपल। तो यहाँ दो लाइनें और आ जाएंगी आगे।
अब आप देखेंगे फिफ्थ वाले कार्बन से 2 कार्बन की ब्रांच निकल रही है, तो फिफ्थ कार्बन है, उससे पहले ये डॉट आएगी CH2, आगे फिर एक डॉट दिखा देंगे CH3, तो ये CH2 CH3 है। पहली डॉट एक कार्बन, दूसरी डॉट सेकंड कार्बन, ऐसे चला देंगे। आप देखिए 6 7 वाले कार्बन से एक कार्बन की ब्रांच जा रही है, तो यानी कि एक कार्बन पे छोड़ देना है 7 वाले कार्बन के से जाके चेन ब्रांच निकाल के एक कार्बन में छोड़ दिया। 8 नंबर पे ऊपर Br है, नीचे NO2 है, तो ऊपर एक लाइन ले जाके Br, नीचे क्या है NO2। सो दिस इज बॉन्ड लाइन नोटेशन, दिस इज बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मैंने बताया किससे बनता है, स्ट्रक्चर से। वही सेम केस, पहले देखिए डिफरेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। हमने यहां C है, H है, उसके अलावा N है, O है और Br है। हर एलिमेंट के टोटल एटम देखें, तो आप अपने आप से देखेंगे बेंजीन रिंग के अंदर क्या है, CCHY यानी कि 6 कार्बन है, उसके अलावा 7 कार्बन, 8 9 कार्बन एडिंग के टोटल आइटम काउंट कर रहा हूं, 6 तो बेंजीन में ही होंगे, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि C एलिमेंट के टोटल आइटम कितने हैं 18, तो C कीजिए 18। अब हाइड्रोजन, अब हम जानते हैं बेंजीन रिंग में क्या है, CCH5, 5 हाइड्रोजन बेंजीन वाले में है, 5 और 2 7 और 2 9 11 और 3 14 15 16 और 3 19 और 3 22। हाइड्रोजन टोटल कितने हैं 22। नाइट्रोजन अकेला है, ऑक्सीजन एक ही है, ऑक्सीजन टोटल 2 है, 2 कर दिया, और Br 1 है, तो C18H22 NO2 Br, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो इस तरह से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की टोटल 4 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, बॉन्ड लाइन नोटेशन, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एग्जाम के अंदर जो IUPAC नेम आते हैं वहां पर कंडेंस्ड फार्मूला या बॉन्ड लाइन नोटेशन भी दी हो सकती है, आपको पहले उन्हें स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के बाद आप उसका IUPAC नेम बता सकते हैं। एक बात साथ में ये बताना चाहूंगा, जो मैंने यहाँ पर 1 2 लिखा है, 1 2 3 9 तक लिखा है, तो ये हमारे पास पेरेंट चेन की नंबरिंग नहीं है। IUPAC नेम जब बताएंगे तो वहां पेरेंट चेन की नंबरिंग करने के कुछ रूल्स हैं, उसके हिसाब से नंबरिंग आएगी। ये तो सिर्फ इसको स्ट्रक्चर को बॉन्ड लाइन नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो उस समय कार्बन में गलती ना हो, इसलिए 1 2 3 बताया गया है। बाद में इसे रब कर देंगे, जो 1 2 3 लिखा है इस तरह से इसे रब कर दिया जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं, ये सब आपको रब कर देना है 1 2 3 जो भी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट माय टुडेज टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel, Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.